हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 4 है। पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है वर्किंग कैपिटल क्या होती है, नेट वर्किंग कैपिटल, ग्रोस वर्किंग कैपिटल। बैलेंस शीट का हमने एग्जांपल लिया, उसके बिहाफ पर हमने वर्किंग कैपिटल देखी क्या होती है। इस वीडियो में अब हम बात करने जा रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल की क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है। पहले हम ये जान लेते हैं कि किसी भी बिजनेस में कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो दो पर्पज के लिए होती है। एक तो हमको खरीदनी होती है फिक्स एसेट्स, और फिर हमने खरीदनी होती है करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इस प्रकार की फिक्स एसेट्स आती हैं। ये फिक्स एसेट्स काफी लंबे समय के लिए यूज होती हैं, दोबारा सेल करने के लिए नहीं होती। फिर करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इनके इन्वेंट्रीज भी हमारे पास रखे होते हैं। रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस का इन्वेंट्री, और हो सकता है कि फिनिश गुड्स का भी हमारे पास स्टॉक रखा हो। तो करंट एसेट्स के अंदर हमारी ये सारी की सारी एसेट्स आती हैं। पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने बिल्कुल क्लियरली ये बात सीखी है कि करंट एसेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? वर्किंग कैपिटल आती है। अब बात आती है कि हमने पीछे वाली वीडियो में ये तो सीख लिया कि वर्किंग कैपिटल होती क्या है। अब हमारे मन में क्वेश्चन आ जाता है कि वर्किंग कैपिटल की आखिर रिक्वायरमेंट है क्यों, क्यों जरूरत है, नीड क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी एक बिजनेस के अंदर। सिंपल सी बात, वर्किंग कैपिटल की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि बिजनेस में हम जब भी फिक्स्ड एसेट्स लगाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को लगाने से हमारे बिजनेस में एक स्ट्रक्चर तो रेडी हो जाता है। बिल्डिंग लग गई, प्लांट लग गया, मशीनें लग गई, सारा काम इंस्टॉल हो चुका है। अब उन सारे कामों को चालू करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? करंट एसेट्स की हेल्प चाहिए होगी। करंट एसेट्स इन फिक्स्ड एसेट्स को ऑपरेट करने में काम आती है। आपने मशीन तो लगा दी, वो मशीन क्या काम की? अगर आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो ना आप रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाओगे। रॉ मटेरियल नहीं होगा तो मशीनों में प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी, माल तैयार नहीं हो पाएगा। माल तैयार नहीं होगा तो आपके डेटर्स क्रिएट नहीं हो पाएंगे, माल आप बेच नहीं पाओगे, माल बेचोगे नहीं तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपने बिजनेस काहे के लिए खड़ा किया भाई? तो फिक्स्ड एसेट से क्या होता है? हमारे बिजनेस का एक स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। अब उस स्ट्रक्चर को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए? करंट एसेट चाहिए। तो इस करंट एसेट्स के अंदर हमको जो रेगुलर काम बना के रखना होता है, उसी के लिए हमको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। सोचकर देखो, आपके पास कैश था, आपने कैश से क्या कच्चा माल खरीदा, आधा माल बना। कैश से रॉ मटेरियल खरीदने में मान लो आपको 1 महीना लगा, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस में आने में आपको 1 महीना लग गया, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स बनाने में आपको 2 महीने लग गए, फिनिश गुड्स को जब आपने डेटर्स तक वो सेल किया 1 महीना और लग गया, डेटर्स ने 1 महीने के बाद बिल रिसीवेबल दिया, बिल रिसीवेबल से 3 महीने के बाद आपको कैश रिसीव हुआ। अब सोचकर देखो, आपके पास कैश था, ये कैश कितने महीने फंसा रहा है इस साइकिल के अंदर? 1, 2, 4, 5, 6, तीनों 9 मंथ, 9 मंथ्स आपका पैसा फंसा रहा। कहां पर? पहले रॉ मटेरियल में, फिर वर्क इन प्रोग्रेस में, फिर फिनिश गुड्स में, फिर डेटर्स में, फिर बिल रिसीवेबल में, और फिर कहीं जाकर आपके पास कैश आया है। मतलब इस 9 महीने के अंदर आपका पैसा इस पूरी साइकिल में फंसा रहा। अब इस पूरी साइकिल के अंदर 9 महीना पैसा आपका फंस जाता है, क्या इस 9 महीने के दौरान आपको बिजनेस में और खर्चे नहीं करने होंगे? डेली रूटीन के खर्चे, जैसे किसी को सैलरी देनी है, किसी को मजदूरी देनी है, कोई गाड़ी वाला आएगा उसको किराया देना है, बिजली का बिल भरना है, मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंस करने हैं, कुछ मार्केट के अंदर कोई अच्छा अवसर आ गया उसका बेनिफिट लेना है, किसी ने आपको बोल दिया कि अगर आप आज ही पेमेंट कर देते हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो कैश डिस्काउंट का बेनिफिट लेने के लिए। तो इस 9 मंथ के अकॉर्डिंग हमारे पास 9 महीने हमारा पैसा फंसा रहा, पर इस 9 मंथ में हमने अपने काम को चालू रखना है। तो इस काम को चालू रखने के लिए जो हमको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्यों होती है?
क्योंकि एक टाइम पीरियड तक हमारा पैसा एक साइकिल में हो सकता है कि फंस जाए, तो उस टाइम पीरियड के अंदर हमको वेजेस पे करनी है, सैलरीज पे करनी है, एक्सपेंसेस करने हैं, रेंट, लाइट, एडवर्टाइजिंग, करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है, कहीं से कैश डिस्काउंट का बेनिफिट लेना है, मार्केट के अवसर का, मार्केट की अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना है, अपने बिजनेस को आपने कंटिन्यू करके रखना है, प्रोडक्शन को आपने चालू रखना है। तो इन सारे कामों को बना के रखने के लिए आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। यस, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है आपको अपने बिजनेस को कंटिन्यू चलाने के लिए, ताकि आप डेली रूटीन के खर्चे पे कर पाओ, वेजेस पे कर पाओ, सैलरीज पे कर पाओ, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसिव दे पाओ, मार्केट के अंदर कोई आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ पाई तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले पाओ, कैश डिस्काउंट का फायदा ले पाओ, प्रोडक्शन आपकी चालू रह पाए। क्योंकि क्या होगा, अगर आपने किसी को सैलरी नहीं दी तो क्या होगा, वो 2 महीने में आपकी फैक्ट्री को, आपकी कंपनी को छोड़ के चला जाएगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा, वर्किंग कैपिटल मतलब नहीं है, तो क्या बिजनेस में आप प्रोडक्शन ले पाओगे, प्रोडक्शन कर पाओगे? नहीं। रॉ मेटीरियल कहीं से खरीदना पड़ गया बीच में ही, क्या करोगे, खरीद पाओगे? नहीं। तो इस 9 मंथ के अंदर जो हमारा पैसा ब्लॉक हो गया वो तो 9 महीने के बाद रिकवर होने वाला है, पर उस 9 मंथ के दौरान जो आपको पैसा चाहिए उसी को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, बिजनेस की प्रोसेसिंग के लिए, बिजनेस हमारा कंटिन्यू चलता रहे। तो वर्किंग कैपिटल से क्या शो होता है? वर्किंग कैपिटल एक बिजनेस की लिक्विडिटी को शो करता है। लिक्विडिटी मतलब आप कितनी फास्ट किसी को पेमेंट कर पाते हो। इन 9th मंथ के अंदर तो आपका पैसा फंस गया, अब इस 9 महीने के दौरान अगर आपके पास कोई पैसा लेने के लिए आ गया तो क्या आप उसको सैलरी दे पाओगे? अगर आप उसको टाइम पर खड़े पैर पर ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देते हो, कैश डिस्काउंट का फायदा ऑन द स्पॉट ले लेते हो, तो इसका मतलब यह है कि आपके बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी अच्छी है, आप किसी को भी फास्ट पेमेंट करने के अंदर लायबल हो, बहुत जल्दी आप किसी को भी पेमेंट कर देते हो, इजीली आप पेमेंट किसी को भी कर देते हो। तो वर्किंग कैपिटल किसी भी बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी को शो करता है और शीघ्र भुगतान क्षमता को शो करता है कि आपकी तुरंत पेमेंट करने की कैपेसिटी कैसी है। तो वर्किंग कैपिटल का फंडा क्या है? वर्किंग कैपिटल एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो सब कुछ गड़बड़ होता रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो वीडियो में हम जल्दी से मिलते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।